का उद्धार करते हैं। हिरण्याक्ष का कटा सिर देखकर दिति विकल होती है। हिरण्यकश्यप विष्णु से प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करता है। दिति हिरण्यकश्यप को दैत्यों को संगठित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश देती है। दुंदुभि निनाद सहित असुर पृथ्वी लोक पर आक्रमण करते हैं। हिरण्यकश्यप अपनी माता दिति का शक्ति रूपी आशीर्वाद प्राप्त कर दल बल सहित पृथ्वी विजय कर वापस अपने महल में लौटता है। ये मैं कहां आ गया? तुम अपने ही राजमहल में हो पौत्र। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। आओ नारद, क्या ये दोनों देवियां कैलाश पर तुम्हारी ही प्रेरणा से आई हैं? भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। भला मुझसे क्या पूछना? मैं तो स्वयं आपसे पूछने के लिए इच्छुक हूँ। तो तुम कुछ पूछने आए हो? चतुर तो हो ही। पूछो, क्या पूछना है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके आराधक और शिष्य भी हैं। हाँ हैं। तो आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा हिरण्यकश्यप को तपस्या के लिए क्यों भेज दिया भगवान? वो दैत्य कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से इच्छित वर प्राप्त करेगा और फिर उसकी दुष्टता बढ़ेगी, उसके अत्याचार बढ़ेंगे। हे भोलेनाथ, फिर स्वर्ग और देवताओं का क्या होगा? इसका उत्तर तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं नारद। कब? कौन सा उत्तर भोलेनाथ? वही उत्तर जिसमें हमने भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की थी। विष्णु? बस, अब अधिक कुछ न पूछना, हम बता नहीं सकेंगे। ओम नमः शिवाय। पिता हिरण्याक्ष! मैं तुम्हारे मन की दशा समझ रही हूँ। सेनापति दुंदुभि निनाद के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, किंतु हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल होने के बाद। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवऋषि ने सत्य ही कहा था कि ये दैत्य तपस्या में सफल होकर ही रहेगा। इसकी सफलता हमारे लिए कष्टों का कारण होगी देवराज। इसका उपाय करना ही होगा। इसकी तपस्या खंडित करनी ही होगी, क्योंकि यह निश्चित है, यदि यह सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और इसे यहां से भगा दें। ऐसा ही करना होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः।
देवगण इसकी तपस्या खंडित करने के लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, परमपिता हमारी रक्षा करे। परमपिता, हमें पुनः संकट में घिरने ना दें। परमपिता, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवराज, ये क्या है? आप जब तब आकर हमारा ध्यान भंग कर देते हैं, सृष्टि रचना के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। ये सब क्या आप देवगण को शोभा देता है? अकारण नहीं ब्रह्मदेव, कारण उत्पन्न होने से ही हम उपस्थित हुए हैं। कारण तो कभी समाप्त नहीं होंगे, तो क्या आप सदा हमारा ध्यान भंग करते रहेंगे? अपने कष्टों के निवारण और स्वार्थ पूर्ति के लिए समय असमय त्रिदेवों के कार्य में बाधा डालने की कुटैव हो गई है आपको। यह आपके लिए उचित नहीं है। ध्यान भंग करना, वह कार्य में बाधा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है ब्रह्मदेव। हम तो अपनी समस्या का समाधान खोजने यहाँ आते हैं। देवराज, आपकी समस्याएं तो कभी समाप्त ही नहीं होंगी, तो क्या हम सदा उसका समाधान बताते रहेंगे? आपको स्वयं अपनी समस्याओं व कष्टों का निवारण खोजना चाहिए। आप हर समय हमसे ही सहायता की अपेक्षा क्यों करते रहते हैं? परमपिता, हम तो ये कहने आए थे कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप आपसे वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य है हमसे प्रतिशोध लेना। हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप उसे वरदान कदापि न दें। तो अब हमें सृष्टि का कार्य प्रकृति के नियमों से नहीं, आप लोगों के स्वार्थ जनित परामर्श से करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, हमारा ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय का दिशा ज्ञान रचनाकार से सीखा जा सकता है, उसे सिखाया नहीं जाता। देवराज, निसंदेह आप सभी हमें प्रिय हैं, हम आपके हित भी चाहते हैं, परंतु सृष्टि के अन्य प्राणी भी हमें उतने ही प्रिय हैं। भेदभाव और पक्षपात करना हमारे लिए संभव नहीं है। किसी एक के स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए विधि विधान, नीति और सिद्धांत को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देवराज, वो तो हम भी नहीं चाहते परमपिता कि आप विधान में परिवर्तन करके हमारी सहायता करें। आप सब ऐसा ही तो चाहते हैं। अरे, जो भी प्राणी तपस्या करता है उसे तपस्या का फल और वरदान अवश्य मिलता है। आप चाहते हैं कि हम हिरण्यकश्यप को वरदान न दें। क्या ये अप्राकृतिक नहीं है? क्या ये विधान के विरुद्ध नहीं है? क्या धरती पर पड़े बीज को पौधे में न बदलने देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है? क्या सागर की ओर बहने वाली सरिता को रोकना किसी के वश में है? आपने हिरण्यकश्यप की तपस्या को खंडित करने के लिए वायु, जल, अग्नि सभी का दुरुपयोग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आपकी शक्तियों ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शक्ति का मूल उद्देश्य रचनात्मक होता है, विनाशात्मक नहीं। और जब आपकी शक्तियां विनाशात्मक दिशा में सफल सिद्ध नहीं हुई, आप सब हमारी ओर दौड़े चले आए। आप ही ने तो कहा है ब्रह्मदेव कि अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजें। अतः आपके पास आने से पूर्व हमने स्वयं प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए तो आपके पास चले आए। तो अब क्या करोगे? हिरण्यकश्यप को तपस्या करने से नहीं रोक सके, मुझे वरदान देने से नहीं रोक सकोगे। अवरोधक और नकारात्मक कार्य शुभ नहीं होता। देवराज, परमपिता, हमने तो ये सब अशुभ को टालने के लिए किया, अन्यथा हम स्वयं नकारात्मक कार्य के पक्ष में नहीं हैं। आपने जब जब प्रसन्न होकर असुरों को वरदान दिए हैं, उन्होंने वरदान की शक्ति का दुरुपयोग किया है, धर्मात्माओं पर अत्याचार किए, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित किया, अकारण स्वर्ग पर आक्रमण किए, यहां तक कि कभी-कभी त्रिदेवों को भी संकट में डाल दिया। हिरण्यकश्यप भी ऐसा सब कुछ करेगा। वो असुर वृत्ति से मुक्त तो नहीं है। इसी विचार से हमने उसे तपस्या विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल होकर यहां चले आए। देवराज, क्या अंधकार को अंधकार से और अहंकार को अहंकार से मिटाया जा सकता है? क्या अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश
और अहंकार को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। दुर्बलता का रुदन करोगे तो दुर्बलता में ही वृद्धि होगी। अरे उसे दूर करने के लिए क्या शक्ति का संचय करने की आवश्यकता नहीं होती? हिरण्यकश्यप दैत्य होते हुए भी तपस्या करके शक्ति और वरदान प्राप्त कर सकता है, तो आप सब देवता होकर भी शुभ कार्यों के बल पर अधिक बलवान नहीं हो सकते? अरे दुर्बल और भयभीत होकर दूसरों को मिटाने की अपेक्षा स्वयं कोई शक्तिवान क्यों नहीं बना लेते? क्या वह आपको मिटा ही न सके? वरदान तपस्या का प्रतिदान होता है। यदि हमने वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दिया तो इस जगत से धर्म और तपस्या का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वरदान तो हिरण्यकश्यप को प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए भी मार्ग खुला है, आप भी प्रयत्न करें, आपको उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। स्वामी, हिरण्यकश्यप की तपस्या आज सर्वत्र चर्चा और चिंता का विषय बन गई है। मेरा विचार है कि उसे वरदान देने का विचार आप त्याग ही दें। नियम में अपवाद भी तो हो सकता है। यह नियम के साथ साथ सिद्धांत का प्रश्न भी है देवी। उसके गणित में कभी अपवाद नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है अथवा भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या कि 1 और 1 3 अथवा 4 हो जाएं? परामर्श सदा नीति और न्याय संगत होना चाहिए। हम आपका परामर्श स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा हर कार्य भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के समर्थन से ही संपन्न होता है। 1 और 1 के 3 मान लेने के अपवाद की स्वीकृति वे हमें कदापि नहीं देंगे। इस विषय पर और विवाद करना व्यर्थ है। ये ज्वालाएं अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेंगी और हमें वहां से भागना पड़ेगा। आप इस दैत्य की तपस्या भंग करने का कोई शीघ्र ही उपाय करें देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं इस बार ऐसा उपाय करूंगा मेघदेव कि ये दैत्य अपनी तपस्या त्यागने पर विवश हो जाएगा। असुर महारानी कयाधु की जय हो। असुर महारानी कयाधु की जय हो। सेनापति दुंदुभी निनाद, इस समय तुम यहाँ? हमारे शयन कक्ष में आने की धृष्टता कैसे की तुमने? कहो, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें हमारे शयन कक्ष में आना पड़ा? धृष्टता करने का साहस तो मैं कर ही नहीं सकता स्वामिनी। मुझे तो स्वयं महाबली हिरण्यकश्यप ने आज्ञा देकर आपकी सेवा में भेजा है। असुर राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो तुम्हें यहाँ क्यों भेजेंगे? असुर महारानी, असुर राज की तपस्या सफल हो गई है। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया है। स्वामी को इच्छित वरदान मिल गया, तो फिर वे लौटकर आए क्यों नहीं अब तक?
वो प्रसन्नता की इस मंगल बेला में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं स्वामिनी। इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको लेकर शीघ्र उनके पास पहुंचूं। सेनापति, मैं ऐसी अवस्था में ये भवन छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? स्वामिनी, असुर राज को ब्रह्मा जी ने वरदान में विमान भी दिया है और उन्होंने वो विमान आपको लाने के लिए भेजा है, जिससे आप शीघ्र उनके पास पहुंच जाएं। स्वामिनी, यदि मैंने स्वामी की आज्ञा का पालन ना किया और आपके बिना अकेला उनके सम्मुख गया तो उनका क्रोध मुझ पर भड़क उठेगा और मैं अपने प्राण गवा बैठूंगा। स्वामिनी, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें मुझ पर स्वामिनी। अब तुम इतना कह रहे हो और स्वामी ने तुम्हें भेजा है तो ठीक है, चलो चलती हूँ। देवराज, तुमने मेरा अपमान किया है, दुष्टता की है, छल किया है मेरे साथ। दुष्ट मैं नहीं कयाधु, दुष्ट तो तेरा पति है, वो हिरण्यकश्यप, और तू उसकी भार्या। अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी तू। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ। दुष्ट हिरण्यकश्यप, यदि अविलंब तूने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया तो मैं तेरी इस गर्भवती पत्नी को यही समाप्त कर दूंगा और इसके साथ साथ तेरी आने वाली संतान भी यही समाप्त हो जाएगी। स्वामी, प्राणनाथ। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। स्वामी, आपके सामने ये दुष्ट देवराज आपकी गर्भवती पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और आप सहन कर रहे हैं। बहुत बैठे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आपको केवल अपनी तपस्या का विचार है, मेरा नहीं। मुझे इस दुष्ट आतताई से बचाएं स्वामी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे तेरे इस रुदन और विलाप का प्रभाव न तेरे इस पति पर होगा और न मुझ पर। अरे दुष्ट, तू देवताओं का राजा है, ये कैसा आघात कर रहा है? छोड़ दे मुझे। जे छोड़ दूंगा तो स्वर्ग मुझसे छूट जाएगा। क्या स्वर्ग के लोक में ये नारकीय कार्य करता रहेगा? स्वामी, स्वामी, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। आप इस समय यहाँ? हाँ देवराज, दुष्ट तो यही समझता है कि उसके दुष्कर्मों को देखने वाला कोई नहीं, किंतु ऐसा होता नहीं देवराज। कर्म चाहे दुष्टता का हो अथवा धर्म का, वो अपने आने की घोषणा अवश्य करता ही है। वो अपना नगाड़ा आने से पूर्व बजाता ही है। देवर्षि, आपको संभवतः ये ज्ञात नहीं है। देवराज, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तो ये भी ज्ञात है कि कुछ ही समय पूर्व परम पिता ब्रह्मा जी ने आपको ये समझाया था कि अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता, किंतु उनके दिए हुए समूचे ज्ञान ने अब जल समाधि ले ली है और आप निर्लज्ज होकर एक असहाय और गर्भवती स्त्री पर अत्याचार करने पर तुले हुए हैं। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है देवर्षि। हिरण्यकश्यप दुष्ट है, दैत्य है, अधम है, किंतु आप क्या है देवराज? क्या हिरण्यकश्यप ने आपके कुल के किसी नारी का अपमान किया है? और आप तो उसकी पत्नी का वध करने निकल पड़े। नारायण नारायण, आप भी तो अधम है देवराज, और आप भी तो दुष्ट हैं। और कोई भी दुष्ट उतना कष्टकारक नहीं होता जितना वो अधम जिसने धर्मात्मा का चोला पहन रखा हो। स्थिति को समझने का प्रयत्न करें देवर्षि। शत्रु की पत्नी को मारने में ही हम देवताओं का हित है। इसमें कैसी दुष्टता और कैसी लज्जा। आप इस विवाद में ना पड़े तो ठीक ही होगा मुनिवर।
मैं यही इसका काम समाप्त किए देता हूँ। देवराज, कयादू को समाप्त करने से पूर्व आपको मुझे समाप्त करना होगा, और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आप मुझे समाप्त करने का साहस कदापि नहीं कर सकते। देवर्षि, आप देवताओं के हित का विचार ना करके दैत्यों के हित का विचार कब से करने लगे? देवराज, मैं न्याय नीति और दिन दुखियों का पक्षधर हूँ, फिर वो दैत्य हो अथवा दानव। इस समय कयादू के साथ अन्याय और अनीति का व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। यदि आपने कयादू को छोड़ा नहीं, तो मेरे अतिरिक्त परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का कोप भाजन आपको बनना होगा, और आपके हाथों से स्वर्ग सदा सदा के लिए परिणाम स्वरूप चला जाएगा। कयादू, अब तुम्हें देवराज और देवताओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब तुम संकट से मुक्त हो। आओ, मेरे साथ चलो। कहाँ देवर्षि? मेरे आश्रम में। जब तक तुम्हारा होने वाला पुत्र जन्म नहीं लेता, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहोगी। कल्याण। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। प्रणाम माता। प्रणाम। आओ कयादू। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कयादू, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। यहाँ तुम्हें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आश्चर्य है देवर्षि, ऐसे दिव्य और आनंदमय वातावरण में कष्ट शब्द को तो प्रवेश भी नहीं करना चाहिए ना। मन यहाँ प्रफुल्लित हो गया है, आत्मा को शांति मिली है इस भक्तिमय वातावरण में। ऐसा दिव्य और अद्भुत वातावरण जीवन में मैंने पहली बार देखा है। आत्मा की शांति ही तो प्राणी का चरम और अंतिम लक्ष्य होता है दैत्य रानी। आओ। तुम्हारे होते हुए कयादू गई कहाँ? धरती खा गई? आकाश निकल गया? हवा उड़ा ले गई उसे? अरे उसकी स्थिति क्या है? गर्भवती है वो, गर्भवती। क्या वो स्वयं कहीं अकेली जाने के योग्य है? अरे निर्लज्जो, इतना सुन लेने के बाद भी सिर लटकाए वहीं के वहीं कर रहे हो। जाओ ढूंढो कयादू को। होलिका, होलिका, क्या तूने अपनी भाभी कयादू को महल में कहीं देखा है? नहीं माते, मैं तो स्वयं उसे ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई होगी वो? मूर्खों जैसा प्रश्न मत कर। यदि मुझे इस बात का ज्ञान होता कि वो कहाँ गई है, तो मैं तुझसे ये प्रश्न पूछती। जा, हो सके तो पता लगा उसका। न जाने कहाँ गई है ये अभागिन। कहाँ जा रही हो होलिका? जाने वाले को रोकना टोकना अमंगलकारी होता है सेनापति। जाने दो उसे। आपने मुझे किस लिए बुलाया माता? मेरे सिर पर शास्त्रीय नृत्य करने के लिए। लगता है इस समय आप क्रोध में हैं। हाँ, ठीक लगा तुम्हें। मैं क्रोध में ही हूँ। किंतु ये क्रोध मुझ पर क्यों? इसलिए कि तुम इस राज्य के सेनापति हो, और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पूर्व तुम्हें यहाँ का दायित्व सौंप कर गया था। दायित्व तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ माता। मेरे क्रोध में भड़का दूं तुम्हें। क्या दायित्व पूर्ण करने वालों के यही लक्षण होते हैं जो तुम्हारे हैं? एक वीर और पराक्रमी कहे जाने वाले सेनापति के होते हुए बहु बेटियों का असुरक्षित होना क्या दायित्व पूर्ण कार्य कहा जाएगा? तुम्हारे सम्राट की पत्नी, मेरी पुत्रवधू, तुम्हारी स्वामिनी कयादू इस समय महल में कहीं भी नहीं है। क्या? स्वामिनी महल में नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम एक योग्य सेनापति और एक योग्य रक्षक नहीं हो। और जब योग्य रक्षक न हो,
तो भक्षकों की भीड़ लग जाती है और तब असुरक्षा का भय और भी अधिक भयावह हो जाता है। दैत्य माता, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें राज्य और राज्य परिवार की सुरक्षा से अधिक अपने मान सम्मान की चिंता हो रही है? मान सम्मान से प्रेम करने वालों को अपना कर्तव्य सबसे अधिक प्रिय होता है, किंतु मेरे लिए चिंता का विषय है तुम्हारी कर्तव्यहीनता। जो सेनापति अपने राज्य कुल की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने संपूर्ण राज्य की रक्षा कैसे करेगा? दैत्य माता, आप मुझ पर दोष लगा रही हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और भविष्य में अपना ये प्रिय और श्रीमुख मुझे कभी मत दिखाओ। बस, अब और अधिक मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपमान को वहन अथवा सहन करो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। देवताओं का कार्य प्राणी मात्र की रक्षा, पालन एवं कल्याण करना है, और भगवान श्री हरि विष्णु वो तो जगत के पालनहार हैं। जो भी प्राणी उनका नाम स्मरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सदा सदा के लिए रक्षा करते हैं। किंतु भगवान से रक्षा करवाने के लिए भक्त में भी तो कुछ गुणों का होना आवश्यक होगा ना? अति आवश्यक होता है। भक्त और भगवान का नाता तो अनुपम है। जो भी प्राणी हिंसा, द्वेष और क्रोध से दूर रहकर दया, दान, धर्म और ईश्वरीय गुणों के प्रति जगत में शांति और सुख की वृद्धि करता है, वो भक्त बनने की योग्यता रखता है। और जो भी भक्त बनने की योग्यता रखता है, वो अपनी भक्ति द्वारा भगवान को अपने पास बुलाने की क्षमता भी रखता है। भक्तों के लिए धर्म का पालन करना भी तो आवश्यक होता होगा ना देवर्षि? हाँ, धर्म का अर्थ है धारण करना, अच्छे विचार, अच्छे गुणों को लोकहित में धारण करके उस पर आचरण करना, इसी को धर्म कहते हैं। और कर्तव्य? धर्म, नीति, न्याय और ईश्वरीय गुणों के अनुसार आचरण करते हुए जो भी कर्म किया जाता है, उसी को कर्तव्य कहते हैं। उदार प्राणी ही ये सब कर सकता है। कठोर और निर्दय प्राणी न तो धर्म का पालन कर सकता है, न कर्तव्य का। जो व्यक्ति उदार है, वो ही धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकता है। यदि व्यक्ति उदार नहीं है, तो उसके द्वारा धर्म और कर्तव्य दोनों की दुर्दशा होती है। उदारता यदि आगे आगे चले, तो धर्म और कर्तव्य दोनों का मार्ग सरल बन जाता है। अनेक धर्मात्माओं और सत्पुरुषों ने उदारता का गुण अपनाकर धर्म और कर्तव्य पूर्ण किया है। देवर्षि, आज मैंने प्रश्न पूछ कर आपको बहुत कष्ट दिया है। नहीं दैत्य रानी, सत्य तो ये है, तुम ये प्रश्न अपने गर्भ में स्थित बालक की प्रेरणा से पूछ रही हो। अर्थात उस बालक ने आपके उत्तर सुनकर आपका दिया हुआ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। दैत्य रानी, ये बालक साधारण नहीं होगा, ईश्वरीय गुणों से पूर्ण तेजस्वी होगा।
पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। कहो देवी, आज तुम्हारी श्रीमुख पर जिज्ञासा भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ जानने के लिए उत्सुक हो। हाँ प्रभु, मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि आपके प्रणव भक्त नारद बहुत समय से कैलाश पर नहीं दिखाई दिए। क्या विशेष कारण है? हाँ देवी, इन दिनों उनकी भ्रमण लीला पर विराम लग गया है। अपने स्वभाव के विरुद्ध वे एक ही स्थान पर प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऐसा क्यों भला? वही उनकी लोकहित और लोक कल्याण की भावना के कारण। इस भावना के अधीन तो वे सदा ही कार्य करते रहे हैं, किंतु इस बार ऐसा क्या विशेष हुआ कि वे एक ही स्थान में प्रतिबद्ध हुए? वो कौन सा ज्ञानी है जो उन्हें बांधकर रखने में सफल हुआ है? और वो कौन सा स्थान है जहाँ वे थम गए? इस समय उस स्थान और व्यक्ति के विषय में प्रकट करना उचित नहीं होगा देवी। समय आने पर पूर्ण सत्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा।